नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यह बात करेंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें वहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपके सामने ग्रो एप्लीकेशन खोल रखा है और मैं इसी के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से आपसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। पर लेकिन इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है और गवर्नमेंट होती है वह हमसे टैक्स के रूप में या फिर अदर चार्जेस के रूप में चार्ज लेती है। तो उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस म्यूचुअल फ़ंड को खोलकर दिखाता हूँ। जैसा कि ये म्यूचुअल फ़ंड मैंने खोल लिया है। अब हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको यह दिख रहा होगा एक्सपेंस रेशियो, एग्ज़िट, लोड एंड टैक्स। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी जाएगी कि आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो भी यह चार्ज है यह म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से है और गवर्नमेंट की तरफ से है। तो हम एक एक करके से समझते हैं। तो सबसे पहले जो चार्ज होता है वह होता है एक्सपेंस रेशियो, यानी एक्सपेंस रेशियो के रूप में हमसे चार्ज लिया जाता है। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिर इसके बाद होता है एग्ज़िट लोड, फिर होता है स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर होता है टैक्स। यानी कि ये चार चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारा जो चार्जेस है वह लगते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्सपेंस रेशियो के बारे में समझते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सपेंस रेशियो 0.77। जो यह चार्जेस है यह आपसे पर ईयर लिए जाते हैं। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट किए हैं तो 10,000 रुपये का जितना 0.77% होगा वह आपका पर ईयर काटा जाएगा। अब इसे हम एग्ज़ाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसा कि मैं अभी कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और इधर आपको अच्छे से समझाता हूँ। जिन लोगों की मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उन्हें सब चीज़ अच्छे समझ में आएंगी, पर लेकिन जिन लोगों की मैथ्स वीक है उन्हें जो मैं कैलकुलेशन करूँगा वो समझ में नहीं आ पाएंगी। तो सिर्फ आपको रिज़ल्ट का वेट करना है। जो मैं कैलकुलेशन करूँगा आपको उसे अच्छे से देखना है। तो जो हमारा परसेंट था वो था 0.77। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 100 से और फिर ब्रैकेट क्लोज। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो थी 10,000। यानी कि अगर हम 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा पर ईयर चार्ज लगेगा वो 77 रुपीज़ लगेगा। तो अगर हमारा जो एक्सपेंस रेशियो 0.77% रहता है तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर हमारा पर ईयर 77 रुपीज़ चार्ज लिया जाएगा एक्सपेंस रेशियो के रूप में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सपेंस रेशियो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एग्ज़िट लोड के बारे में। जो एग्ज़िट लोड है ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब इसमें एक कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़िट लोड चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, पर लेकिन एग्ज़िट लोड किस कंडीशन में आपको एग्ज़िट लोड चार्ज देना पड़ेगा अब हम उसे समझते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्ट करे गए पैसे वापस बाहर निकाल लेते हैं तो इस परिस्थिति में आपको 1% एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। अब मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आप 1 साल के अंदर अंदर उन पैसों को वापस बाहर निकाल लेते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वापस कैलकुलेशन करते हैं। 1/100 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई बाय 10,000। यानी कि 10,000 का 1% होता है 100 रुपीज़। यानी कि आपको एग्ज़िट लोड पर जो चार्जेस लगेंगे वो 100 रुपीज़ लगेंगे 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी समझ आ गया होगा कि एग्ज़िट लोड पर हमें कितना चार्ज देना पड़ता है। अगर आप 1 साल के बाद अपने म्यूचुअल फ़ंड के पैसे बाहर निकालते हैं यानी कि एग्ज़िट करते हैं तो आपको 1% चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यह चार्ज सिर्फ तभी लगेगा जब आप 1 साल के अंदर अंदर अपने पैसों को बाहर निकाल लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्ज़िट लोड अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट। यह चार्ज है, यह लगता ही लगता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं यह तुरंत उसी समय लग जाता है। अब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं कि इसका हमें कितना चार्ज देना पड़ता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 0.005% हमें चार्ज देना पड़ेगा। तो यह 100% चार्ज लगता है।
अब हम देखते हैं कि 10,000 का 0.005% कितना होता है। तो यहाँ पर हम वापस कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन में हम करेंगे 0.005 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज 10,000। तो यहाँ पर आपको 0.5 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी समझ आ गया होगा कि यह चार्जेस क्या होते हैं और कितने लगते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे टैक्स के बारे में कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा म्यूचुअल फ़ंड की इन्वेस्टमेंट पर। तो इसे भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15%, यानी कि यहाँ पर जो आपका टैक्स लगेगा वह आपके रिटर्न पर लगेगा। अब मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको जो रिटर्न है वह मतलब कि 10,000 के बदले 11,000 होता है। तो 10,000 में जो 1,000 प्लस हुआ है तो उस 1,000 रुपये का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो 15% टैक्स लिखा हुआ है ये आपको तब देना होगा अगर आप अपने पैसे 1 साल के अंदर अंदर बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि रिडीम कर लेते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसों को बाहर निकाल लेते हैं तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसका 15% टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वह 1,000 हुआ है, तो इसे अब हम मतलब कि कैलकुलेशन के रूप में समझेंगे। तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज और 1,000। हम 1,000 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो जो हमारा टैक्स है वह 150 रुपीज़ है और 15% तब लगेगा जब हम 1 साल के अंदर अपने पैसे को वापस बाहर निकाल लेंगे। अगर दूसरी कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर 10% करके कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसों को वापस बाहर निकालते हैं म्यूचुअल फंड से तो इस कंडीशन में आपको 10% टैक्स अपने प्रॉफिट पर देना होगा। और 10% टैक्स आपको कब देना होगा, यह आप तब देंगे जब जो आपका प्रॉफिट है वह 1 लाख से ऊपर होगा। यानी कि अगर आप मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ कि अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 10 लाख रुपए पर आपको 1 साल में जो प्रॉफिट जनरेट होता है वह 1 लाख का होता है या फिर 1 लाख से ज़्यादा का होता है, तो उस कंडीशन में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो आपने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं वो और 1 लाख प्रॉफिट, तो अगर 1 लाख प्रॉफिट है तो उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका जो प्रॉफिट है वह 1 लाख रुपए से कम है तो इस कंडीशन में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो, और आपका जो प्रॉफिट है वह 1 लाख से कम होता है तो। जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण के रूप में समझाया था कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपका जो प्रॉफिट है वह 1,000 रुपये होता है, टोटल आपका 11,000 हो जाता है। तो 1,000 रुपये पर अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह एक्सपेंस रेशियो, एग्ज़िट लोड, स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट और टैक्स इसके बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह चारों चीज़ें हैं जिस पर आपको चार्ज देना पड़ता है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यह चारों चीज़ों को अगर आप समझ गए तो आपको मतलब कि चार्जेस के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दूसरा ये कि जो अगर आप ग्रो ऐप पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर जो ये चार्जेस दिए गए हैं आपको सिर्फ यही देने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको ग्रो ऐप को कुछ भी नहीं देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चार्जेस के बारे में सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं शेयर मार्केट के बारे में इस चैनल पर वीडियो डाला करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।